हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज लोकसभा उम्मीदवार रावदान सिंह के समर्थन के लिए भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं जेजेपी चंडीगढ़ जाकर अपने 10 विधायक दिखाए। वहीं हरियाणा को उन्होंने बंसीलाल का परिवार कहा है। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। क्या है और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, रावदान सिंह जी और हरियाणा सरकार का चुनाव लड़ रहे हैं। आज हरियाणा सरकार की दशा बहुत ही दयनीय है। अगर सच्चाई में पूछा जाए तो बहुमत भी खो चुकी है और आज चाहे हुड्डा साहब सुबह सरकार बदल सकती है, लेकिन ये हमेशा प्रजातांत्रिक माहौल, प्रजातांत्रिक मान्यताओं के अंदर विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं हम जनता के नुमाइंदे और जनता के प्यार और सहयोग से जो सरकार बनेगी उस सरकार को बनाएंगे, वरना तो आज की सरकार के हालात क्या है, मेजोरिटी उनके पास नहीं है, फिर भी वो ये बात कहते हैं कि हमारी ये पॉलिसी वो पॉलिसी। भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे ड्रामे के बाद जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इस 5 साल में जब से सरकार आई है केंद्र में, नौकरी नहीं लगाती। 30 लाख केंद्र की जगह खाली है, तो 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख नौकरियां लगाएंगे बच्चों की वहां पर केंद्र में। केंद्र की बता रहा हूं मैं ये। और भाई जो बेरोजगार जो हैं उनको अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपया साल का देंगे। जो अप्रेंटिसशिप हर वर्ग के लिए अलग अलग काम किया है मैनिफेस्टो में। महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं में घर में जो सबसे वरिष्ठ महिला होगी, बुजुर्ग होगी, उसको 1 लाख रुपया साल का उस महिला को दिया जाएगा परिवार में। इसी प्रकार से जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील की वर्कर हैं, ऐसे हैं बहुत सारे जो जब जाएं एजुकेशन अपनी मांग करते हैं, उनकी तनख्वाह दुगनी होगी। और किसान के लिए एमएसपी जो है कानूनी तौर पे लागू की जाएगी। जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा की जाएगी और किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त की जाएंगे। ये तो केंद्र का। और आज मैं कह रहा हूँ ये भिवानी का जो लोकसभा का चुनाव है, ये केवल एक लोकसभा का नहीं है, क्योंकि भिवानी जो है चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि रही है। पता है कैसे काम किए। मेरे को भी बहुत कुछ उनसे मौका मिला, उनसे सीखने का। बहुत सारी देखी है, जिस लगन से उन्होंने काम किया वो सारी बात लेके यहाँ से प्रोत्साहन लेके मैं कह सकता हूँ कि ये खाली भिवानी एक लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये भिवानी महेंद्रगढ़ का जो लोकसभा का चुनाव है, ये फैसला करेगा कि आने वाले 3 महीने में जो चुनाव होंगे हरियाणा में, किसकी सरकार बनेगी। डेलीगेशन जाएगा, हमारे विधायक को लेके जाएंगे। हम तो 30 इकट्ठे हैं, वो हैं कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड करते गवर्नर के सामने, हमारे तो 30 आदमी जाएंगे। हम कोई डाउट गवर्नर का होगा तो 30 परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पे इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके वी आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शंस। जब गवर्नर कहेगा, हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनके विधायकों का आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे किसी विधायक का बारे में हम 30 इकट्ठे हैं। देखो 30 हम, 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए, जो उनसे विड्रॉ करा। चौथा कुंडू है, 5वां अबे चौटाला है, 45 है, 88 का हाउस है, जो 2 जगह खाली हैं। कांग्रेस तुरंत राज्यपाल से नहीं, कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में कोई वो नहीं है। ये बात ये जो इनका गठबंधन था, गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा
कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काटो। प्रस्ताव आता फिर 6 महीने नहीं मिलते जो है ये नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या कानून है। कानून है, अब सेशन बुलाए, बहुमत करें, और वो कह रहे हैं हमारा बहुमत है तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने में। हमारे इतने एमएलए हैं जेजेपी कहती है 30 अल्पमत में। हाँ? जेजेपी कहती है 30 विधायक कांग्रेस के पास है, 10 विधायक हमारे पास है। भूपेंद्र दिखाओ सिंह तो, हुड्डा जी- 10 विधायक दिखाए तो भाई, दिखाए तो। वो तो ये कहते हैं हम तो विधानसभा में व्हिप इश्यू करेंगे, गवर्नर के दिखाए तो सही। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच गए। तभी समझते थे टिकट बंसीलाल परिवार ये क्या है भाई? और वो कहाँ अनुरोध, वो कहीं बंसीलाल परिवार से बाहर है? बंसीलाल परिवार के दामाद ये रहे भाई, अनुरोध पोता रहा। वो शुरू से की टिकट बंसीलाल का परिवार तो समस्त हरियाणा है, समझे? 10 की 10 सीट पर सीएम पे आपका ऐसा है, ये अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें और बदलने, ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर दिया सरकार ही बदलेंगे। किसानों के लिए सड़क किसने खोदी थी? जब यहाँ 13 महीने हेरिटेज चला, जब कितने किसान मरे थे, किसकी सरकार थी? जवाब दें, लोग पूछेंगे। लेकिन मेरा एक लोगों से अपील है, जो मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे भी और जगह भी, कि जो इनके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। मेरा लोगों से ये है, गांव में घुसने से मत रोको, इनको लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोको।